व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? क्या आपने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है? ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर पाओ। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी है, दोनों की उम्र 25 ईयर्स है और उनकी सैलरी 30,000 है। पर्सन ए हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करता था और 30,000 खत्म कर देता था, लेकिन पर्सन बी हमेशा अपनी सैलरी से 10K सेविंग में रख के उसे इन्वेस्ट करता था, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। सो इसी तरह पर्सन ए पर्सन बी का मजाक उड़ाता था, क्योंकि पर्सन बी अपनी बोरिंग लाइफ जी रहा था और लाइफ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था। लेकिन पर्सन बी को पता था उसकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगी। 10 साल बाद जब दोनों की फैमिली हो जाती है, जब दोनों सेट हो जाते हैं, तो पर्सन ए पर्सन बी के पास पैसे उधार मांगने आ जाता है, क्योंकि पर्सन ए को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, जैसे कि बच्चों की फी, घर के लोन और भी सारे पर्सनल लोन चुकाने से उसकी सैलरी कम पड़ जाती थी। और उसके अपोजिट में पर्सन बी, जिसने 10 साल तक 10,000 अपने सैलरी में से इन्वेस्ट किया था डिफरेंट सेक्टर में, उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स आ रहे थे। और पर्सन बी की लाइफ पर्सन ए से कम टेंशन एंड हैप्पी लाइफ थी। सो दोस्तों, यही है इन्वेस्टमेंट की पावर। सो अभी तक आपको इन्वेस्टमेंट की पावर पता चल गई है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करे और कैसे करे? कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए हाई रिस्क है? इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होते ही आपको पता चले, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट एक एसेट या फिर एक ऐसी चीज है जिससे इनकम या फिर एप्रिसिएशन जनरेट करने का पर्टिकुलर गोल रखती है। एप्रिसिएशन का मतलब है टाइम के साथ अपने एसेट की वैल्यू बढ़ना। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदता है तो उसका इरादा वस्तु को कंज्यूम करने का नहीं होता, बल्कि फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है। एक इन्वेस्टर कोई भी चीज में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको बाद में फ्यूचर में एक अच्छी प्राइस में सेल कर सके और उसे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। इन्वेस्टमेंट का गोल टाइम के साथ इनकम जनरेट करना है और चीजों की वैल्यू बढ़ाना है। सिंपल शब्दों में समझाया जाए, एन एक्टिविटी विच गिव्स यू रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप किस चीज को सीखना चाहते हो और आपने उस चीज को सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो आप अच्छी तरीके से नहीं सीखते हो, पैसे एंड टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की ग्रोथ एंड इनकम का पोटेंशियल रखता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा कुछ परसेंटेज में रिस्क इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, ये पॉसिबल है कि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो फ्यूचर में बैंक करप्ट हो जाए या फिर उसके सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाए। इसी के कारण सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को अलग से रखा जाता है। सेविंग फ्यूचर में पैसे यूज करने के लिए होती है और इसमें 0% रिस्क इन्वॉल्व होता है। कुछ लोग इन्वेस्टिंग एंड गैम्बलिंग में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप किसी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी को बिजनेस बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या फिर डे टू डे रेवेन्यू को मेंटेन रखने के लिए अपनी इन्वेस्टिंग से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटी देख के पैसा देता है और इसमें तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसमें कोई भी कैलकुलेटेड रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल, कैसीनो में जो भी गैम्बलिंग रिलेटेड गेम्स रहते हैं वो सब लक्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों, गैम्बलिंग कभी भी मत करो, इन्वेस्टिंग करो। और मैं हमेशा लोगों को इन्वेस्टिंग करने के लिए एनकरेज करता हूँ, क्योंकि इससे देश की प्रगति भी होती है, क्योंकि आपका पैसा कोई एक कंपनी यूज करती है और जिसका प्रॉफिट वो आपके साथ भी शेयर करती है। सो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप ऐसे इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज मिस ना करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं कई ऐसे यूनिक सीक्रेट इन्वेस्टिंग के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हम अभी सेविंग करेंगे क्योंकि उसमें 0% रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आप अपनी संपत्ति इंक्रीज करते हो, लेकिन सेविंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा, कैपिटल गेन के फॉर्म में या फिर डिविडेंड के फॉर्म में। इन अदर हैंड, सेविंग में आपकी कैश बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी। क्योंकि जो वड़ा पाव 10 साल पहले हम लोग 5 रुपए में लेते थे, उसकी प्राइस अब 15 रुपीज हो गई है। यही है इन्फ्लेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट के बिना कंपनी, इकोनॉमी एंड अपना देश भी ग्रो नहीं करेगा। सो इन कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। हम लाइफ की सभी ड्रीम्स अचीव करने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन लाइफ का एक कड़वा सच है, उन ड्रीम्स को आप पैसों के बिना पूरा नहीं कर सकते। ये सोचकर आप किसी संस्था को, यानी बैंक या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे देते हो और उन्हें बोलते हो मेरे पैसे को मैनेज करे इन फॉर्म ऑफ FD या फिर म्यूचुअल फंड्स। वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने की गारंटी देता है, लेकिन वो 100% नहीं है। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये तो आपने सुना ही होगा। और FD के लिए अगर आप 1 लाख के ऊपर की
एफडी करते हो तो उसके पीछे सिक्योरिटी या फिर इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख का है। एग्जाम्पल दूं तो सपोज आपने 5 लाख की एफडी कर दी बैंक में, चाहे वो कोई भी बैंक हो, और अनफॉर्चुनेटली वही बैंक डूब गया या फिर बैंक प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, तो आपके एफडी में से आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज मिलेंगे, मतलब 4 लाख का लॉस। ये आरबीआई का गाइडलाइन या फिर रूल है जो कि हर एक बैंक में अप्लाई होता है। अगर आप आपका टाइम, अच्छी स्ट्रेटेजी या थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो 100% आपको उससे प्रॉफिट होगा, विच इंक्लूड्स रिस्क। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन्वेस्टिंग कहाँ कर सकते हो, कौन सी इन्वेस्टिंग में कितने % रिस्क है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो आपको वेल्दी एंड हेल्दी बनाने वाली है।